अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है ईमान। जब तक आपका ईमान इस लेवल का नहीं हो जाता कि दुनिया आपको हकीर ना लगने लग जाए, जब तक आप ये तसव्वुर ना कर ले कि दुनिया को मेरे कदमों में रखना हो, मैं मुतासिर नहीं होता, नहीं चाहिए मुझे वो इज़्ज़त, नहीं चाहिए मुझे शोहरत, नहीं चाहिए मुझे वो दौलत जिसमें अल्लाह ताला नाराज़ हो, जब तक आपका ईमान इस लेवल तक नहीं आ जाता आपको सुकून नहीं मिलने वाला। और मेरी दुनिया बन जाए, मेरी दुनिया संवर जाए, मेरा नफ्स ठंडा हो जाए। और इंसान के अंदर ये शऊर मौजूद होता है, आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। जब भी आपको गुनाहों पर उकसाया जाए, आपका नफ्स आपको बताए कि अल्लाह की नाफरमानी पे उकसाया जाए, अब मत आए शैतान की बातों में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ लिया करें, बस बात ख़त्म। ये कुरान की आयतें आपका साथ देगी। नॉलेज गेन करें, क्योंकि एक नॉलेज ही है जो अल्लाह को आपके करीब ला सकती है, आपको आपकी हकीकत पहचान कर सकती है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ बशारत और कामयाबी खुशखबरी उन लोगों को दी है जो अकल वाले हैं। जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करते तब तक आपके मुश्किलात आपकी दुनिया में ये ज़िल्लत बर्दाश्त करते रहेंगे। अपना बेवकूफ़ अपने आप को ना बनाए। लोग बनते हैं बेवकूफ़ जिनके पास इल्म नहीं होता, शऊर नहीं होता। आपके पास अगर इल्म आ जाए, अगर आप ज़िंदगी के मामले में थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो सोचिए शैतान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको रास्ते से भटकाने के लिए, आपके दिल में वसवसा डालने के लिए। तो सोचिए शैतान को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको गुमराह करने के लिए। हम कहते हैं हमें अल्लाह की याद नहीं आती, हम कहते हैं अल्लाह की इबादत करना मुश्किल है, हमें कोई मुश्किल नहीं है। जिस दिन लोगों के असल चेहरे हमारे सामने आएंगे ना, उस दिन हमें इन दुनिया की हकीकतों का पता चल जाएगा। ये दुनिया कितनी हकीर है, कितनी बेहिस है। जिस दिन ये दुनिया अपनी हकीकतों के साथ हमारे सामने आएगी ना, उस दिन सिर्फ अल्लाह याद आएगा। उस दिन सब कुछ दिल से निकल जाएगा। इनकी मोहब्बतें, इनकी ये तड़पे, इनकी ये दुख सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। जिस दिन दुनिया की हकीकत हमारे सामने आ जाएगी, जिस दिन इन लोगों की हकीकत हमारे सामने आ जाएगी, उस दिन सिर्फ एक ज़ात होगी जो याद करने वाली, वो है अल्लाह की ज़ात। बाकी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहेगा। फिर मसल्ले पर भी बिछ जाएंगे, फिर आप अस्कार भी शुरू कर देंगे, फिर कुरान पढ़ना भी शुरू कर देंगे। जो कुरान जो इतनी ऊंची जगह पे हम लोगों ने रखा हुआ है, जिसे हम देखते भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ तसव्वुर करते कि उसे उठा के एक दिन पढ़ेंगे, वो तो कुरान खुद ब खुद अपने हाथों में आ जाएगा। जिस दिन इस दुनिया की इन लोगों की हकीकतें एक दफ़ा सामने आ जाए, और ये आज जो अल्लाह के सामने आज उठ नहीं रहे हैं, जो ये आज उठने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं, वो खुद ब खुद अल्लाह के सामने उठ जाएंगे। बस ज़रा सी वो अकड़ टूटने दो। जो अकड़ हम रखते हैं, वो तकब्बुर रखते हैं कि जो चीज़ें अल्लाह की दी हुई चीज़ें, अल्लाह की दी हुई नेमतें, जिस पे हम तकब्बुर करते हैं कि फ़लाँ से मेरे साथ मेरे से ज़्यादा है, मेरी फ़लाँ के साथ ज़्यादा है, जिस चीज़ों पे हम तकब्बुर कर रहे हैं, एक दफ़ा ये चीज़ें का चिन जाना, इन लोगों का चिन जाना, इन लोगों की हकीकतों का सामने आ जाना, फिर ख़ुद को महरूम महसूस करना, उस वक्त सिर्फ अल्लाह याद आता है। क्योंकि हम नाशुक्रे हैं और नाशुक्रे कभी भी एहसान का शुक्रिया नहीं अदा करते। अल्लाह के इतने एहसानात हमें तकब्बुर बना देती है। जब ये चिन जाते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह ही याद आता है। फिर ये दुनिया की हकीकतें इन लोगों के असल चेहरों के साथ सामने आने दो। एक दफ़ा ये दुनिया के चेहरे एक दफ़ा सामने आ जाए, जिन लोगों पर हम अंधा यकीन करके अपने रब को बुला बैठे हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, ये फ़लाँ मुझे पाल रहा है, ये फ़लाँ मुझे सपोर्ट कर। एक दफ़ा आपका सपोर्ट सिस्टम टूटने दे तो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खुद अल्लाह के पास आप जाएंगे, खुद उसको चीखो पुकार से पुकारेंगे कि ए अल्लाह सिर्फ तू है। जिस रब को हम बुला बैठे हैं, अपने सारे डिमांड लोगों के साथ लगा बैठे हैं कि
लोगों के साथ अपनी तवक्काएं हमारी, लोगों के आगे पीछे हम लोग इज्जत दे रहे होते, आगे पीछे हो रहे, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। एक दफ़ा दुनिया की हकीकत हमारे सामने आ जाए। लेकिन अल्लाह को पुकारना मुश्किल नहीं है, मुश्किल महसूस करना, मुश्किल याद करना मुश्किल किसी को भी नहीं। इस बात का अंदाज़ा नहीं है हमें कि अल्लाह को कितने आसानी से एक पुकार पे अल्लाह एकदम आपके लिए हाजिर हो जाता है। अल्लाह तो आपके लिए बग़ैर पुकारे भी हाजिर है, लेकिन जिस पुकार से आप उसे पुकारेंगे उस पे अल्लाह कहेगा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे, तू मांग, तू क्या मांगता है। लेकिन हम मांगे तो सही, हम उस यकीन से कब मांगते हैं। हम तो दुनिया में कोई हुए इंसानों से तवक्का लगाए बैठे हैं कि हम इंसान से मांगेंगे कि तुम किन हालात से गुज़र रहे हो, तुम्हारे अंदर जो शोर जो चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, किसको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन तुम सिर्फ जानते हो वो शोर वो सिर्फ अल्लाह को सुनाई दे रहा है। वो अल्लाह ही है जो आपके दिल को शोर को सुन रहा है। ये इंसान नहीं सुन पाएंगे, ये इंसान नहीं महसूस कर सकते कि आपके दिल पे क्या गुज़र रही है। किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी पर्सनालिटी को जो तुम्हें जाने, जो तुम्हें समझे, मत ढूंढो, नहीं मिलेगा। कोई नहीं आपको समझने वाला। आप कितने भी अपने गम, अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ें किसी को कितना भी एक्सप्लेन कर दें, कोई पर्सनालिटी ऐसी नहीं है जो आपको समझे। कोई दुनिया में कोई भी ऐसा कोई भी तख्लीक नहीं है जो आपको समझेगी। वो समझने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। वो अल्लाह ही सिर्फ आपको समझ सकता है। आपने अल्लाह को बताए सब कुछ। कोई है जो इस शोर को जानता हो जो आपके दिल पे गुज़र रही है, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। कोई है जो तुम्हें बिना मतलब के सुनना चाहता है। लोग तुम्हें बिना मतलब के सुनना चाहेंगे। इस दुनिया में कोई इंसान है जो बग़ैर मतलब के आपके दिल के तकलीफ़ात और दुख को सुने? नहीं, वो एक अल्लाह की ज़ात है जो बग़ैर मतलब के आपको सुनना चाहता है, तुम्हें एक मकाम तक पहुंचाना चाहता है, एक दर्जे तक, एक जहां तक पहुंचाना चाहता है, एक आज़ाइश तक पहुंचाना चाहता है, एक मकाम तक पहुंचाना चाहता है। उस अल्लाह को तो पुकारे। क्या इंसानों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं? वक्त की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी, अपनी सलाहियतों की बर्बादी। एक दफ़ा अल्लाह के सामने अपनी बातें रखें, वो आपकी वक्त की कदर करेगा, आपकी एनर्जी की कदर करेगा और वो सब भी अता कर देगा जिसकी आपकी ख्वाहिश है। जो ख्वाहिशात आपके हैं वो सब अल्लाह की ज़ात अता कर सकती है, कोई इंसान कभी भी नहीं दे सकता। मैंने और तुमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अल्लाह की जो दोस्ती होती है वो हर मतलब से पाक होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बदले में कुछ नहीं लेता कि ठीक है तुम्हारे सूद समेत मैं तुमसे ये लूँगा, तुम्हारे मसले फिल हल कर दूँगा। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला तुमसे बग़ैर मकसद के, बग़ैर किसी किस्से के, तुमसे मफाद के बग़ैर दोस्ती करना चाहता है। वो अल्लाह तो तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजना चाहता है। फिर उस अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आते? और जहाँ तक इबादत की बात है तो वो तो उसने तुम्हारे भले के लिए तुम पर फ़र्ज़ की है। देखो, नाच गाने भी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, गुनाहों में भी ज़िंदगी गुज़र जाएगी, गफलतों में भी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। गुज़रनी है तो वो तो किसी हाल में भी गुज़र जाएगी, नाफरमानियों में भी गुज़र जाएगी। गुज़र तो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं। तो इस ज़िंदगी जो इतनी आर्जी है, जिसने ऐसे ही गुज़र जाना है, उस ज़िंदगी में आप अल्लाह के पास ना जाए, अल्लाह को ना पहचाने, ख़ुद को ना पहचाने, एक गुज़रती हुई चीज़ को आप रोक नहीं सकते, उस चीज़ के ज़ाया कर दे, उसमें अल्लाह को ना पहचाने, कितनी बड़ी हमाकत है। इसमें सबसे बड़ी इंसान का ही नुकसान है, इंसान के अलावा और किसी का नुकसान नहीं है। आपका अपना नुकसान है। जो चीज़ गुज़र रही है और गुज़रते हुए चीज़ को देखते हुए भी आपको अल्लाह की पहचान नहीं है, जो हमेशा का मालिक है, जो हमेशा का ज़िंदगी देने वाला है, उस अल्लाह को ना पहचाने इस गुज़रती हुई रागाह के लिए। अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है। अफसोस है मुझे इनसे, इंसानों पे, ख़ुद पे, जो हम लोग इतने गफलत में डूब गए हैं। तो दुनियावी एतबार से फ़िरौन बादशाह था, और ख्वाहिश पूरी हो रही थी उसकी, लोगों के दिलों में उसका खौफ भी था। ताज बादशाह था,
डाउन था, बदमाश, अकड़, फ़ख्र में डूबा हुआ, तकब्बुर से नचावर। उसका तकब्बुर कुछ अलग ही लेवल का था। मरना था उसने, मौत ने ख़त्म कर दी उसकी हस्ती, मौत ने ख़त्म कर दिया उसका गरूर। इसकी बादशाह टूटी हुई थी, अकड़ की छीन लिया अल्लाह ने उससे सब कुछ, जिस पे वो तकब्बुर कर रहा था। फिर हमारा तकब्बुर क्या है? हमारे पास तो ना फ़िरौन जैसी बादशाहत है, ना उस जैसी आज़ाइशें हैं, ना उस जैसे हम डॉन हैं। हमारी क्या औकात है? हमसे ये जो चीज़ें हैं ये छीन नहीं सकती, ये ले नहीं सकता अल्लाह ताला। अगर उसने हमें दी है एक वक्त तक, हमें उसका एहसान मानना चाहिए और अल्लाह के सामने इस चीज़ों का छीन जाने से पहले सर सुजू हो जाना है, अल्लाह के सामने झुक जाना है कि अल्लाह तू ही है जिसने मुझे ये सब कुछ दिया है। इतनी नाफरमानी हमें नहीं करनी चाहिए, इतना तकब्बुर हमें नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वो गरूर और तकब्बुर और हमारी ज़िंदगियों में आ गया, उस चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आजकल जो फ़िरौन मौजूद है ना, उन्होंने भी हमेशा नहीं रहना है, उन्होंने भी जीना नहीं है हमेशा, और नेक लोगों ने भी मर जाना है। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसे उठाए और स्टार्ट करें लिखना। अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू करें। आज एक दिन के बारे में लिखें कि आज आपने क्या किया, आपने अल्लाह को कितना पुकारा, आपने कौन सी नेकी की। आपको पता चले कि आज आपने किया क्या है, आपकी ज़िंदगी का एक दिन कैसे ख़त्म हो गया और कैसे ज़ाया हो गया। आप इतने नॉन सीरियस कैसे हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी से? वो ज़िंदगी जो तुम्हें दिखाई जाएगी, इस ज़िंदगी का एक दिन अपने हाथों से लिखो। जब आप मर जाएंगे, आपका अमालनामा आपके हाथ में दिया जाएगा। उस ज़िंदगी का, इस ज़िंदगी का अमालनामा आपके हाथ में दिया जाएगा कि तुमने क्या किया है। आज एक दिन अपना अमालनामा अपने हाथ से तो लिख कर देखिए कि देखिए आपने क्या किया है एक दिन में। यही चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाएगी, आपने क्या किया था। क्या आप देख सकते हैं इस दुनिया में एक दिन आपने क्या किया था? इस अमालनामे के साथ आप जाना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। तो अपने अमाल को तैयार करें उस दिन के लिए जिस दिन तुम्हारा अमालनामा तुम्हारे हाथ में होगा, और फिर उस दिन कुछ चेहरे सिर्फ़ और सिर्फ सियाह होंगे। उस दिन की ज़िल्लत से बर्दाश्त करने के बजाय आज अपने आप को होश में लाए, अल्लाह के करीब लाए। आपकी मुश्किलात और परेशानियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा अपने हकीकी रब को तो पुकारे। आप अपने हकीकी रब को नहीं पुकारे, तभी आपका दिल इतना बेसकून, इतनी दुनिया में मगन है, इतने दर्द से भरा हुआ है। ये छोड़ दे नाफरमानियाँ, छोड़ दे इन अमाल को, जो अमाल तुम्हारे आज बेचैनी के, बेसकूनी की अलामत बनी है। छोड़ दे इन सब को, आखिरत को बना ले अपनी। आज जिस मसले मसाइल में आप हैं, वो मसले मसाइल हमेशा नहीं रहने वाले, इसने ख़त्म हो जाना है। बहुत जल्द इन सब मसले मसाइल ने ख़त्म हो जाना है। जो चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, उस चीज़ के पीछे क्या अफसोस करना। अगर ये गम, ये दुख, ये परेशानियाँ आई है तो इसको अपना एक नेमत समझ के अल्लाह के करीब होना चाहे, इससे एक अपॉर्चुनिटी समझें, इससे अपनी आखिरत को संवारें। आखिरत बनती है, लेकिन कितना बड़ा बेवकूफ़ है वो इंसान जिसने ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हो, जिसके पास वो दौलत हो, जिसके इस्तेमाल से आखिरत की कामयाब ज़िंदगी मिल सकती हो, बसर कर सकता हो। इसके बावजूद वो 2-4 गुनाहों की वजह से नफ्स और आवस की बातों पर आकर अपनी आखिरत को ख़राब कर दें, गैर ज़रूरी समझें और वो मेहनत ना करे, वो अमाल ना करे, वो इल्म ना हासिल करे जिससे एक मुसलमान की आखिरत बनती है। इतना बड़ा बेवकूफ़ कौन है? और इस बेवकूफ़ बनाया किसने है? नफ्स और शैतान ने। शैतान में अगर ये तू चाहता है कि तुम्हें तेरे राह से भटका दे, तुम पे दरवाज़े बंद हो जाए, वो सुकून जो तुम पैसों में, इज़्ज़तों में, शोहरतों में और लोगों के चेहरों में ढूंढ रहे हो, अगर तू चाहता कि तेरे दिल को, तेरी ज़िंदगी को सुकून के कुछ पल मिले, तो आपने इसे रब के पास जो तुझे बार बार अपनी तरफ बुला रहा है, तेरी गफलतों भरी, तेरी गुनाहों, तेरी बगावतों के बावजूद वो ये चाहता है कि तू उसका हो जाए, फिर आप उसके पास क्यों नहीं आ रहे? अपने रब को समझे, अपने रब को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है वो उसको समझे जो तुझसे इग्नोर नहीं करता, वो तुम्हें
हरगिज़ इग्नोर नहीं करता, उसे तो पुकारे। एक बहुत बड़ा रहबर है वो, जिस पर तुम भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो उससे बहुत मोहब्बत करता है, तुमसे लाजवाल मोहब्बत करता है। इसके पास ये अथॉरिटी है कि तेरे तमाम गुनाहों को छुपा दे। जिस गुनाहों को तुम छुपा नहीं पा रहे, जिस गुनाहों को दुनिया जलील करना चाहती है, जिस गुनाहों को तुम्हारी आसपास के लोग तुम्हारे मुंह पे एक्सपोज करना चाहती है, उस गुनाहों को छुपा रहा है। उसके बावजूद वो अपने दरवाजे, अपने घर के दरवाजे तुम पे बंद नहीं कर रहा है। ऐसे अल्लाह से तुम भाग रहे हो, ऐसे अल्लाह से तेरी दूरी है। अगर कोई गम, कोई परेशानी, कोई मुश्किल आई है, उसके पास तड़पते हुए आ रहे हो और ये बता रहे हो कि मेरी परेशानी हल कर दो, तूने हल करनी है कि नहीं, मुझे पता चल जाए मेरे गुनाहों का मुझे सिला मिलना है कि नहीं। ये कैसी बात है, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये बातें तो नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात के सामने ऐसी बातें, वो अल्लाह जो तुम्हारी हर ऐब को छुपाए बैठा है, हर परेशानी को हल करने के लिए इंतज़ार में बैठा है, उस अल्लाह के सामने इतनी अकड़, इतना गरूर, नाऊज़ बिल्लाह। ए बंदे, आ भी जा आप अपने रब के पास। कितना बदनसीब और कितना गाफिल है वो इंसान जो साल के भर गुनाह करता रहा, साल भर गफलत में मुंह मारता रहा, साल भर इस अल्लाह की याद ना आई, साल भर इसने टूट कर गुनाह पे गुनाह किए, उन चीज़ों में मगन रहा जिन चीज़ों से उसे ज़रा भर फ़ायदा ना मिलता रहा। उन सब गुनाहों के बावजूद भी एक तकलीफ़ आने पर अल्लाह ताला उसके पास दौड़ता हुआ आया कि बंदे मुझे अब पुकार, तेरे को मैं ही मदद कर सकता हूँ। फिर भी वो बंदा उसे ना पुकारे, फिर भी इतना तकब्बुर दिखाए अल्लाह की ज़ात को। इसके बेआयाइयों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पे इतना बड़ा इनाम किया। इसे एक तकलीफ़ दी, चुंटी जैसी तकलीफ़ होती है जो हमें इतनी बड़ी लग रही होती है। इतनी सी तकलीफ़ देने पर भी वो अल्लाह के पास ना आए तो वो क़यामत के दिन इतने बड़े अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेगा, जो इस दुनिया की इतनी छोटी सी तकलीफ़ के बर्दाश्त नहीं कर रहा है और अपने खुदा के पास आ गया। तो वो अल्लाह को आप कैसे बुला बैठे जिसने इतने सख्त दिन आगे रखे हुए हैं, उस अल्लाह के पास आप नहीं आ रहे। इस तकलीफ़ से ये अंदाज़ा लगा, ये तकलीफ़ अपॉर्चुनिटी है आपके आंखें खोलने का। जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है वो तकलीफ़ तो आपसे वैसे ही अल्लाह ख़त्म कर देगा, लेकिन इस तकलीफ़ से अंदाज़ा लगाए कि वो अल्लाह आप पे कितना मेहरबान कर सकता है, मेहरबानियाँ एहसानात कर सकता है। एक दफ़ा दिल से उसके साथ जुड़ जाए, ऐसा जुड़ जाए कि फिर तो जुड़ना ख़त्म ना हो, अल्लाह के पास आ जाए, उस अल्लाह के सामने सुजू हो जाए और जन्नत में बड़े बड़े मुशरिकों का गुनाहगारों को हिदायत देते थे। एक आंसू पर इंसान के 60 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते थे। वो अल्लाह जो तुम्हारी इतने गुनाहों को माफ़ कर सकता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत सोच समझ के गुजारे। इमेजिन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज है, माफ़ करने वाला है, छोटे छोटे गुनाहों को भी माफ़ कर देता है, बड़े बड़े गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। बेशक वही अल्लाह है जो माफ़ करेगा, जो आपके हालात बदलेगा, गुनाह को भी माफ़ कर देता है अगर बंदा तौबा करे। अब माफ़ी करने वाला रब, पूरी दुनिया को खिलाने पिलाने वाला रब, वो पूरी दुनिया को ज़िंदगी देने वाला रब, जिन लोगों के लिए जहन्नुम का फ़ैसला करे, वो लोग कैसे लोग होंगे? उन लोगों ने पता नहीं क्या किया होगा, उन लोगों ने नहीं ना जाने ऐसा क्या किया होगा। अल्लाह जो इतना रहमान है, इतना रहीम है, जिन्होंने इस दुनिया को रिस्क दे रहा है, जो इस दुनिया को जितनी बदअमलियों के बाद भी चला रहा है, वो किन इंसानों के लिए जहन्नुम का फ़ैसला करेगा? वो कैसे लोग होंगे, वो कैसे इंसान होंगे, वो कैसी तख्लीक होगी कि इतना रहम करने वाली ज़ात उसके लिए दोज़ख का फ़ैसला कर ले। वो अल्लाह की नज़रों में इस काबिल नहीं है कि उसके लिए जहन्नुम का फ़ैसला कर दिया गया है। ज़रा इस बात को सोचिए।
कुछ भी करने से पहले कि मैं कर के आ रहा हूँ वो अल्लाह की नज़र में ठीक है कि नहीं। तो अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त दे कि अल्लाह की तरफ से इस चीज़ पर, इस काम पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कर लिया करे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका ज़मीर, आपकी रूह आपको बता रही है कि कुछ गलत है, ये आप गलत कर रहे हैं, तो मान ले, तकब्बुर में ना आए, शैतान की बातों में ना आए, छोड़ दीजिए उस काम को उसी वक्त, छोड़ दीजिए उस चीज़ को उसी वक्त। अल्लाह के सामने सर सुजू हो जाए, अल्लाह के सामने झुक जाए। अल्लाह को कितना पसंद है इंसान का झुकना, इससे बड़ी नेमत इस दुनिया में कोई नहीं है। ये झुकना आपको सब कुछ दे सकता है जिसकी आप आरज़ू करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अल्लाह की ज़ात किसी को वो चीज़ ना दे जिससे के लिए बंदे अल्लाह को पुकारे, अल्लाह की ज़ात वो चीज़ ना दे। इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल। ईमान इस बात का रखना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात देने वाली है। जब तक आपका पुख्ता यकीन नहीं होता तब तक आप आजमाइश में रहेंगे। आपकी आजमाइश आई इसीलिए है कि आपको यकीन दिलाने के लिए कि ये चीज़ सिर्फ अल्लाह दे सकती है। आपने पुकार लिया, आपको वो चीज़ मिल जानी है। और अगर चीज़ ना भी मिले, उसका नेमो बदल ऐसे मिलेगा ना कि आप खुश हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि इनको खुशखबरी सुना दो। तो खुशखबरी क्या है? जो उससे खौफ रखते हैं, जो उसी से मांगते हैं। खुशखबरी क्या है? खुश हम कब होते हैं? जब हमारे दिल को सुकून हो जाता है, हमारे दिल मुतमईन हो जाता है एक चीज़ पे। तो आप अल्लाह से जो मांग रहे हैं उसने आपको हर हाल में मिल जाना है, आपके दिल ने वैसे ही खुश हो जाना है। तो फिर क्यों अपने ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं? क्यों इन बातों में आ रहे हैं कि ये चीज़ें में इतने तकलीफ़, इतने अरसे से, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। कोई किसी अरसे से आप तकलीफ़ में नहीं है। ज़िंदगी क्या है? 60 साल, 70 साल या आजकल तो 50-40 साल की हो गई है। इस ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ होगी? कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं है। रोज़े आखिरत जो तकलीफ़ इतनी बड़ी मराहिल देख रहे हैं उससे के सामने ये ज़िंदगी कोई बड़ी तकलीफ़ नहीं है। जो आप परेशान हो रहे हैं, जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, उस चीज़ ने आपको वैसे ही मिल जाना है। एक दफ़ा हाथ उठा लें, एक दफ़ा अल्लाह की ज़ात से मांग लें। अगर आज की वीडियो आप लोगों को आज पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में इज़हार राय लाजमी कीजिएगा और लाइक भी लाजमी कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियोस कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।